आप लोगों ने वो कहानी जरूर सुनी होगी। दो बिल्लियां एक रोटी के टुकड़े के लिए आपस में लड़ रही होती हैं और तभी एक बंदर आता है, बड़ी चालाकी से रोटी का बंटवारा करवाने के नाम पर पूरी रोटी गप कर जाता है। आजकल देखिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कम्युनिटी नोट्स को लेकर जो कुछ हो रहा है वो ठीक उसी कहानी जैसा लगता है। फर्क बस इतना है कि बंदर तब भी मासूम दर्शक नहीं था और आज भी नहीं है, बल्कि अब तो उसे बकायदा तलवार थमा दी गई है और इस पूरे केओस के सबसे बड़े बेनिफिशियरी बनकर कुछ भाईजान टाइप तत्व सामने आ रहे हैं। जरा एक कम्युनिटी नोट पर नजर डालिए जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जनरल कास्ट के खिलाफ क्रिमिनल जैसा बेहद गंभीर और भड़काऊ टैग दे दिया गया है। साथ में जो आर्टिकल लिंक किया गया है वो शाहुल हमीद नाम के व्यक्ति द्वारा लिखा गया बताया जा रहा है, जो ना तो भारतीय लगता है और ना ही भारत की जमीनी सच्चाइयों से जुड़ा हुआ। वेबसाइट का नाम है न्यूज मैगजीन ऑफ इस्लामिक मूवमेंट क्रेसेंट इंटरनेशनल, जो कनाडा से ऑपरेट होती है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये कौन से कम्युनिटी नोट राइटर्स हैं जिनके सोर्स विदेश में बैठे ऐसे वैचारिक और संदिग्ध संगठनों से जुड़े दिखाई देते हैं। अगर इसे एक आइसोलेटेड इंसिडेंट मानकर छोड़ दिया जाए तो शायद बात यहीं खत्म हो जाती, लेकिन असल कहानी तब सामने आती है जब आप एक पैटर्न देखना शुरू करते हैं। प्रधानमंत्री के एकदम साधारण नॉन कंट्रोवर्शियल ट्वीट्स पर भी अजीबोगरीब कम्युनिटी नोट्स दिखने लगे हैं। महाशिवरात्रि की शुभकामनाओं पर कास्ट बेस्ड कोटा का बेतुका जिक्र, हिरात पोश्तेजो की कश्मीरी पंडितों का पवित्र पर्व है, उस पर स्लीप इन द लैप ऑफ फादर अंबेडकर जैसे अपमानजनक और उकसाने वाले नोट्स, महाराष्ट्र की इकोनॉमिक ग्रोथ पर यूजीसी और रिजर्वेशन घसीट लाना, अर्बन चैलेंज फंड जैसे गवर्नेंस विषय पर स्मार्ट सिटी फेलियर का अनरिलेटेड प्रचार, रमजान मुबारक के संदेश के नीचे बीबीसी के लिंक जोड़ देना और यहां तक कि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो के साथ प्रधानमंत्री की मुलाकात पर एससी एसटी ओबीसी वाले नोट्स ठोक देना। ये सब देखकर ऐसा लगता है मानो कम्युनिटी नोट्स अब मिस इन्फॉर्मेशन को बर्स्ट करने का टूल नहीं बल्कि किसी ऑनलाइन पोलिंग या आइडियोलॉजिकल वोटिंग कंटेस्ट का हिस्सा बन चुका है। देखिए सरकार की पॉलिसीज या गवर्नेंस की आलोचना करना ना सिर्फ जायज है बल्कि लोकतंत्र के लिए जरूरी भी है, लेकिन प्रधानमंत्री या किसी अन्य नेता के सामान्य सांस्कृतिक या कूटनीतिक पोस्ट को इररेलेवेंट कम्युनिटी नोट से पेड या कोऑर्डिनेटेड एजेंट्स द्वारा फ्लड करना आखिर किस हद तक सही ठहराया जा सकता है। इस पूरे बवाल में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो भी लपेटे में आ गए हैं, जहां उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के साथ साझा किए गए ट्वीट्स पर भी बेहुदे और इररेलेवेंट कम्युनिटी नोट्स दिखाई देने लगे। यानी अब ये केओस सिर्फ भारतीय राजनीति तक सीमित नहीं रहा बल्कि अंतरराष्ट्रीय नेताओं को भी ड्रैग किया जा रहा है। थोड़ा पीछे जाकर देखें तो कम्युनिटी नोट्स की मूल भावना बिल्कुल अलग थी। पहले इसे बर्ड वॉच कहा जाता था और 2021 में एक्स पर इसलिए लाया गया था ताकि प्लेटफॉर्म पर फैल रही फेक न्यूज, गलत जानकारी और प्रोपेगेंडा को रोका जा सके। इसमें अलग अलग विचारधाराओं के यूजर्स मिलकर पोस्ट पर फैक्ट चेकिंग नोट्स जोड़ते थे और तभी कोई नोट पब्लिक होता था जब डाइवर्स व्यू पॉइंट्स वाले लोग उससे सहमत हो ताकि निष्पक्षता बनी रहे। लेकिन 2022 में एलन मस्क द्वारा कंपनी खरीदने के बाद इसका नाम कम्युनिटी नोट्स रखा गया, इसे ओपन सोर्स बनाया गया और पूरी दुनिया में फैलाया गया। मकसद साफ था, कंपनी खुद सेंसर ना करे, यूजर सर्च सामने लाए, फ्री स्पीच बनी रहे और गलत जानकारी पर लगाम लगे। लेकिन आज स्थिति यह है कि गलत जानकारी तो छोड़िए, एक खास वर्ग द्वारा पोस्ट को हाईजैक कर उन्हें स्पैम करने की साजिश साफ नजर आती है। कम्युनिटी नोट्स को प्रोपेगेंडा टूल बना दिया गया है। रैंडम नोट्स, बेकार और इररेलेवेंट लिंक्स और फिर टेलीग्राम जैसे प्लेटफॉर्म के जरिए कोऑर्डिनेटेड वोटिंग ताकि वही नोट्स ऊपर आ जाए और पब्लिक को दिखाई दे। देखिए इस पूरे इकोसिस्टम की झलक उस लिंक में भी मिलती है जहां साफ दिखता है कि कैसे एक नैरेटिव को पुश करने के लिए कम्युनिटी नोट्स का मिसयूज किया जा रहा है। इससे भी ज्यादा चिंताजनक बात यह है कि भारत में रह रहा एक 0.5 फ्रंट अब सोशल मीडिया का इस्तेमाल अपने ही देश की ग्लोबल इमेज को खराब दिखाने के लिए करने लगा है। चाइना पल्स इसका एक अच्छा उदाहरण है। भारत में हो रहे एआई इंपैक्ट समिट को लेकर इस हैंडल ने कई मिसलीडिंग और फेक न्यूज पोस्ट की, लेकिन उन पर कम्युनिटी नोट्स लगाने के बजाय वही इकोसिस्टम उन्हें एम्पलीफाई करता नजर आया। और दिलचस्प बात यह है कि नाम भले ही इसका चाइना पल्स हो, लेकिन इसे चलाने वाली कोई चीनी संस्था नहीं बल्कि अब्दुल्ला अल सनामी नाम का एक यमनी नागरिक है जो खुद को यमन टुडे का पत्रकार बताता है। यानी नैरेटिव चीन का, ऑपरेशन यमन से और टारगेट भारत। ऐसे में कम्युनिटी नोट्स के पीछे खड़े ये संदिग्ध विदेशी भाईजान और उन्हें एम्पलीफाई करने वाला भारत का लिबरल इकोसिस्टम, दोनों पर सवाल उठना लाजमी है। क्या ये सब अनजाने में हो रहा है या पूरी जानकारी और रणनीति के साथ? ये तो वही स्पैमस्टर्स जाने, लेकिन इतना तय है कि जिस फैक्ट चेकिंग टूल को मिस इन्फॉर्मेशन के खिलाफ ढाल बनना था उसी का इस्तेमाल आज कुछ सस्पिशियस लोग एक बायस्ड और कोऑर्डिनेटेड नैरेटिव पुश करने के लिए कर रहे हैं। और यही बात कम्युनिटी नोट्स जैसे पावरफुल फीचर के भविष्य और उसकी विश्वसनीयता पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा करती है। दोस्तों आप किस पर क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी ऐसे और वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।